साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षी वाहिनी जवान, गृह रक्षक जवान को बार बार नमस्कार। साथियों, ये आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, एक दूसरे से संपर्क कर रहे हो और एकता का परिचय दे रहे हो। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब पूरे भारत में कोई ना कोई नई खबर आती है व्हाट्सएप पर, तो हम खुश हो जाते हैं। परंतु एक बात हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, एक यूजर ने लिखा है कि आरटीआई मैंने लिया और उस पर अपना नाम किसी ने बदल कर लिख दिया। साथियों, ऐसे बहुत से जवान हैं जो ट्विटर टूर खेलते हैं और इस पे मोबाइल पे ये बदलते रहते हैं। इन लोगों को हेडलाइट बनने की आदत है। ये चाहते हैं कि हम इतने बड़े हो जाएं हिंदुस्तान में, तो वो लोग करते हैं। साथियों, ऐसा मत करा करो। जो आदमी भेजे उसका नाम या ना वैसे ही डाल दो, बहुत अच्छी बात है। पर किसी का नाम बदल कर आरटीआई हो, कोई लेटर हो, सरकार का कानून हो और कोई भी चीज़ नियम हो, अधिनियम हो, उस पर नाम अपना लिख के मत डालो। जिसने भाई ने डाला है, हम भी करते हैं, मैं कभी नहीं लिखता। लेकिन मुझे ये पता कई दिन से ये शिकायत आ रही है, बहुत दिन से आ रही है। बहुत से आदमी अपना नाम बढ़ाई करके ट्विटर खेलते हैं। ऐसे मत करो। बहुत शिकायत है, इतनी ज़्यादा शिकायत है। जो लोग इसके बारे में, मैं तो मुझे आता भी नहीं है मोबाइल चलाना और सीखना भी नहीं चाहता मैं। इसमें सबसे बेकार बात है। आज जैसे ज़्यादा झगड़ा ये है, लोग मेहनत कोई कर रहा है, संघर्ष कौन कर रहा है, उस पर अपना नाम लिखकर और डाल दिया जाता है। तो साथियों, इन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और आपसे भी, हमसे भी। और आज से ये बात बताई जाएगी, उनका नाम भी बताया जाएगा, मोबाइल नंबर भी दिया जाएगा और उसका पूरा डाटा तैयार करो। और ये कितने लोग हैं हिंदुस्तान में जो अपना नाम बहुत आ गया एडवर्टाइजमेंट में चाह रहा है या हेडलाइट बनना चाह रहा है। अगर साथियों हेडलाइट बनना है तो मेरा पद खाली है, कई बार कह दिया। ईमानदारी से काम करो, बेईमानी से मत करो। आज कई बार मैंने बोला है कि भैया आप पैसे देने की जरूरत नहीं है, दो तुम उसका लेखा जोखा लो। कई लोगों ने तो, बहुत से आदमी हैं जो हमने भी छोड़े थे या भाग गए या चले गए, उन पे केस दायर करे, कोषाध्यक्ष बनाए, सारे पैसे जब्त। तो उनका सबका लेखा जोखा हर छठे महीने में, एक साल में लो। एक साल में लोगों तो वो लेख के भाग जाएगा। बहुत से लोग मैं नाम लेना नहीं चाहता। तो ऐसे ईमानदार बनाओ। और दूसरा, एक यूजर ने लिखा है कि जी 2 महीने की ड्यूटी मिलती है। हाँ जी, ये रोटेशन है और रोटेशन का दूसरा नाम है रिश्वत। किसी को 2 महीना देख के हटा दिया जाता है, फिर दोबारा लगा लिया जाएगा। किसी को 3 महीना, किसी प्रदेश में 3 महीना, किसी प्रदेश में 6 महीना। ये मुझे पता है, इसको रोटेशन कहते हैं या दूसरा नाम है रिश्वत लेना। इससे रिश्वत लिया जाता है, किसी का नाम काट देना, किसी का लगा देना। और ऐसे ही उसमें सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से जो ड्यूटी लगती है उसमें भी है। मुझे पता है, मुझे हर बात का पता है, हर पर्सन का पता है कि हमारे जवान कितने दुखदाई समय से निकल रहे हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। तो साथियों, और तीसरा यूजर और भी लिखता है, मैं वो भी बता देता हूँ साथ साथ, क्योंकि फिर समय कम रहता है। उत्तर प्रदेश जिला में तो हर महीना आमद होती है, आमद कहो या रोटेशन कहो। वो तो 3 महीना लगातार भी नहीं देते, आधे भारत में दे रहे हैं। भारत में अलग अलग नियम बना रखे, वो भी एक दिन बताएंगे। लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली, उनसे तुम्हारा एक्ट सारा बदला गया है। और वैसे अंग्रेजों का क्रिमिनल दंड विधान इसी संस्था पे लगाया गया है और वही भारत भी लगा रहा है। और हमने माननीय गृह मंत्री से हाथ जोड़ के कहा है कि हम तो इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे। अंग्रेज हम बता रहे हैं ना कौन सा है, वो सब बता रहे हैं और लिख के भी देंगे। तो साथियों, पहले सुनो। उत्तर प्रदेश सत्यापन होमगार्ड वरिष्ठ अधिकारियों का या कर्मचारियों का किया जाएगा या स्वयंसेवक होमगार्ड का सत्यापन किया जाएगा। रजिस्टर नंबर 34,987 ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी से एवं
उत्तर प्रदेश के माननीय होमगार्ड मंत्री से ये जानना चाहते हैं, ये सत्यापन किसका है? स्वयंसेवक होमगार्ड का है या वरिष्ठ अधिकारियों कर्मचारियों का है? लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जिला कमांडेंट, जिला रामपुर कमांडेंट को एक जवान के सत्यापन करने पर लिखा गया है कि जवान कह रहा है ये सब झूठ है, मेरे ऊपर न कोई केस है न कोई सजा हुई है, नाम शैलेंद्र सिंह है और पूरा पता उस लेटर पे लिखा हुआ है और उसका और भी डाटा लिखा हुआ है और वो कमांडेंट को लिख के दे रहा है। जिला कमांडेंट रामपुर को लिख के दिया है कि मेरे झूठ मूठ निकाल दिया सत्यापन करके। तो साथियों, सत्यापन का मतलब ये है जो कर्मचारी सरकारी हो उनका सत्यापन होना चाहिए। स्वयंसेवक का क्या सत्यापन है? स्वयंसेवक किसे कहते हैं? हमने बार बार उत्तर प्रदेश के माननीय होमगार्ड मंत्री से पूछा है, स्वयंसेवक किसे कहते हैं? प्रत्येक महीने आमद करता है वो क्या करेगा? ये सरकार से फिर मैं कह रहा हूँ, ये सत्यापन अधिकारियों को होना चाहिए। कितनी रिश्वत ली, किसके पेट इतना भारी है जो भाग नहीं सकता, बैठे बैठे काम नहीं कर सकता, उनको तो 1.5 लाख रुपए मिलते हैं और जिसको 10,000 रुपये मिलते हैं उनका सत्यापन हो रहा है। हे भगवान, ये कलयुग की माया है, ये भारतीय जनता पार्टी की बात है। अगर इनका सत्यापन करना, स्वयंसेवक का सत्यापन क्या करेंगे? अपना करो ना। कितनी रिश्वत ली है उत्तर प्रदेश में? कितने प्रतिशत कमांडेंट रिश्वत में फंसे हुए हैं और वो और ज़्यादा उगाकर और ऊपर देखकर बरी हो जाता है। होमगार्ड तो एक है घर की मुर्गी दाल बराबर। अरे इनको तो सस्पेंड कभी कर दो। उत्तर प्रदेश सरकार या प्रत्येक सरकार या भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, किसी परमानेंट कर्मचारी पुलिस को सस्पेंड करके देखो, जब आपको पता लगे सस्पेंड कैसे होता है। और हम तो स्वयंसेवक है, हमें तो जिला कमांडेंट कह देता कल से अपन मत आना, हमने हमारे ड्रेस जमा कर दो। ये तानाशाही है, ये हमने बार बार कहा ये तानाशाही है, ये अच्छा नहीं है। और एक दिन ऐसा आएगा ये तानाशाही भी भगवान चाहे तो कभी ना कभी हमें श्री रामचंद्र को 14 साल का वनवास था, हमें 80 साल का होगा और पता नहीं कब ये समाप्त होगा। अधिकारियों खुश मत कहो, कुम्हार कहे मिट्टी से तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। जो भ्रष्टाचारी करेगा, रिश्वत करेगा, उसके साथ वो भगवान देख रहा है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाई, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय होमगार्ड मंत्री उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में कुछ नहीं कर पाए, पर ऊपर वाला तो देख रहा है। जितनी भ्रष्टाचारी होमगार्ड, गृह रक्षक और नगर सैनिक में इतनी कहीं भी नहीं है, कहीं भी किसी भी महकमे में नहीं है। और है तो वो काम भी करते हैं। ये रोटेशन पे भाई दोबारा ड्यूटी लगा देंगे, कितना पैसा देखो, 2 महीने बाद, हर महीने बाद आमद करना, ये कोई नौकरी है? चिंता में मनोवृत्ति भी खराब हो जाती है, कल नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मानवाधिकार का भी उल्लंघन है। तो साथियों, मैंने कहा था कि भाई इस चैनल में कुछ पैसे डालो, तो उसमें तो किसी ने नहीं सुना, पर मैं बता रहा हूँ, जगन्नाथ सोनंदिया मध्य प्रदेश नंबर 1 है उसका, जगन्नाथ 2 है, ये है जगन्नाथ सोनंदिया नंबर 1। जब नंबर 1 बोले मध्य प्रदेश या MP प्रदेश बोले जगन्नाथ नंबर 1, तो ये सोचना ये जगन्नाथ सोनंदिया है, सोनंदिया। तो साथियों, ये आपको बताया है। मेरा चैनल तो अभी आगे क्या बताऊं, अभी समाप्त हो रहा है। मैं चाहता हूँ मेरा चैनल आगे चले, लेकिन आगे नहीं चल पा रहा, और ये बात बताने में इतना ही मुझे समय मिलता है और वो समय मेरा पूरा हो गया। अब आप कहोगे दैया जी आप क्या बात कर रहे हो, करूं क्या? मैं कर क्या सकता हूं? जब इन बातों पे जाएगा तो जाएगा। मैंने बताया था रोटेशन का दूसरा नाम रिश्वत है, बार बार बताया है।
तो साथियों एक बात तो और भी बताना चाह रहा हूँ, बहुत से जवान कहते हैं कि अगर हम एसोसिएशन में जुड़ते हैं महिला जवान तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है। और ऐसे चुगल भी है जो हमारी कंपनी में एक दूसरे की चुगली करते हैं और ख़ास तौर पर जवानों और महिला जवानों को करते हैं। वो गरीब आदमी है उसको निकाल देता है, न वो कोर्ट में जा सकता है न कोई उसकी सुनता है। उसकी सुनने के लिए ओनली ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 जो चैनल पे बताएगा किसके साथ क्या हो रहा है। तो साथियों जो जवान महिला जवान 60 साल से रिटायर हो गए हों तो उन जवानों से हाथ जोड़ के अपील है, अगर मैं भी 60 साल से 75 15 वर्ष फालतू तो वो 60 साल से 70 साल तक इस संस्था की सोशल सेवा किया जाए। आपको तो सब दुख सुख का पता है, आप मैं क्या कैसे नौकरी किया, जैसे मेरे को पता है कि मैं कैसे नौकरी किया, क्या अधिकारी मांगते थे, किस तरह हमारा व्यवहार होता था। और व्यवहार का तो छत्तीसगढ़ से एक लड़के ने लिख के भी डाल दिया, इस तरह का व्यवहार होता था, लैट्रिन साफ करना। साथियों शिवल से भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, शिवल महिला हो जेंट्स हो उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। केंद्रीय सरकार के रिटायर जो हो गए उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, राज्य सरकार से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। जो रिटायर हैं किसी भी महकमे में राज्य सरकार में उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। माननीय पुलिस रिटायर जो हो गए उनसे भी मैं हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करता हूँ कि भाई इस संस्था में सोशल सेवा करने का कष्ट करें। नगर सैनिक होमगार्ड संस्था में सोशल सेवा करने के लिए इच्छुक होना चाहिए और कोई करना चाहते हैं तो उसको हम इस संस्था में जोड़ेंगे और अच्छा पद भार देंगे। लेकिन हमें इस संस्था में उठाना चाहते हैं, हमें भी आप सहयोग करेंगे तो आपके बराबर हम भी एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा और रोजगार आपके सहयोग से रोजगार दिलाने का साहस हमें और ज़्यादा होगा और राजनीतिक पार्टियों से भी सहयोग करने का हम आग्रह करते हैं, अपील करते हैं, दया याचिका करते हैं। अगर इस होमगार्ड नगर सैनिक गृह रक्षी वाहिनी को सहयोग किया जाए। साथियों कोई भी ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 में तय दिल से सच्चे दिल से सोशल सेवा करना चाहता है वो जुड़ सकता है। आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दैया, मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89। कृपा करके संपर्क करें और हाथ जोड़ के आपसे विनती है ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जनसंख्या हमें जुड़े, जितनी हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे ईमानदार सोशल सेवा करने वाले, ये नहीं यूट्यूब पे बदल के किसी का नाम काट कर बना रखे। तो आज मैं ये कहता हूँ जो रिटायर होगा 60 साल से 70 साल तक कोई से भी महकमा हो कृपा सहयोग करने का करे और हमें भी अपने भाइयों के बराबर सरकारी कर्मचारी दिलाने का कष्ट करे। साथियों हो सकता है दूसरी वीडियो डाल दूं क्योंकि इसमें तो यही बात हुई है और क्षमा भी चाहता हूँ आप लोगों से। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए।